हेलो एवरीवन। चलिए आज हम मिलकर पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि स्टैच्यू ऑफ सुभाष चंद्र बोस अनवील्ड किया गया था बाय द पीएम मोदी एट इंडिया गेट, इनॉग्रेटेड अलोंग विद द कर्तव्य पथ दैट वाज अर्लियर नोन एज राजपथ। तो उनका स्टैच्यू अनवील्ड किया गया है पीएम मोदी के द्वारा इंडिया गेट पर। और कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ बोला जाता था, उसके साथ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक इंडियन नेशनलिस्ट थे जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स थी। देशभक्त थे वो सच्चे। और बॉस जो थे वो आज़ादी को सिर्फ पॉलिटिकल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ रूल या फिर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ या कास्टिज्म, मतलब वो आज़ादी को सिर्फ ऐसे नहीं देखते थे कि हाँ पॉलिटिकल सेल्फ रूल हो जाए भारत में। वो देखते थे सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, कास्टिज्म ख़त्म हो जाए, इनटॉलरेंस ख़त्म हो जाए। तो उनका जो पर्सपेक्टिव था, जो ब्रॉड व्यू था देखने का आज़ादी को, वो यही था, जो सिर्फ पॉलिटिकल सेल्फ रूल से रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 में इन कटक, उड़ीसा के अंदर। वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थे बाय द स्वामी विवेकानंद टीचिंग्स। 1919 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया था। हाउएवर उन्होंने रिजाइन कर दिया था बाद में। उनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे वो थे चित्तरंजन दास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे वो थे चित्तरंजन दास। कुछ जर्नी देखते हैं उनकी लाइफ की। 1919 में हमने देखा उन्होंने आईसीएस एग्जाम क्लियर किया था। और उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने जो अपोज किया, जब अपनी वो एग्जाम यानी रिजाइन कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि वो अपोज कर रहे थे वर्किंग अंडर द ब्रिटिश। तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। 1919 में उन्होंने क्या किया? लेफ्ट इंडिया फॉर ग्रेट ब्रिटेन, मतलब अपनी जो जॉब थी वो छोड़ दी, है ना। वो जॉब नहीं करना चाहते थे ब्रिटेन के रूल के अंदर। 1923 में उन्हें इलेक्टेड किया गया ऑफ AIYC एंड सेक्रेटरी ऑफ द बंगाल स्टेट कांग्रेस। 1930 में वो मेयर बने कलकत्ता के। 1938 में उन्होंने INC प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ। 1939 में उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1943 में उन्होंने INA की कमांड को लिया। 1945 में 43 में ही उन्होंने डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट इंडिया एट पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आइलैंड पोर्ट ब्लेयर पे उन्होंने इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। 1943 में ही उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा ऑफ द INA वॉर मेमोरियल सिंगापुर। नाउ द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। कुछ उनके कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे क्या थे इंडियन नेशनल मूवमेंट टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो सबसे पहले तो इंडियन नेशनल आर्मी से वो कनेक्ट थे, जिसकी स्थापना किसने की थी, किसने बनाया था इनिशियली? वो बनाया था रास बिहारी बोस जी ने इन 1942। आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी उन्होंने कहीं ना कहीं दे दी थी। विमेन एम्पावरमेंट भी किया था उन्होंने। कैसे किया था? मतलब विमेन को फुल्ली फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द नेशन में वो लेकर के आए थे। और विमेन रेजिमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज भी बनाई थी उन्होंने अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन लक्ष्मी, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट भी बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रही है सुभाष चंद्र बोस जी की। मास मोबिलाइजेशन के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की, इंडिपेंडेंस की फीलिंग को रोज किया। यूथ लीडरशिप के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की उन्होंने स्थापना की विद द मॉनेटरी सपोर्ट ऑफ द जापान। और उन्होंने अदर नेशंस के साथ भी काम किया। तो ये सारे उनके कंट्रीब्यूशन थे। आइडियोलॉजी क्या थी सुभाष चंद्र बोस की? वो साम्यवाद और डॉक्ट्रिन ऑफ सिंथेसिस, या फिर इक्वलिटी। वो साम्यवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ सिंथेसिस भी बोलते हैं उसे, या फिर हम उसे इक्वलिटी भी बोलते हैं, उस पर वो विश्वास करते थे। कास्टिज्म के वो अगेंस्ट थे, जातिवाद के वो अगेंस्ट थे। वो एक सेकुलर इंसान थे, धर्मनिरपेक्ष थे। वो सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते थे।
और ऐसा नहीं था वो एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके लिए सारे रिलीजन बराबर थे, और वो एक सेकुलर पर्सन थे। एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। स्पिरिचुअलिज्म थी उनके अंदर। स्पिरिचुअलिज्म वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग से और विवेकानंद की टीचिंग से। गांधी और बोस के बीच में कुछ सिमिलरिटी हम अगर हम बोलें तो पहली सिमिलरिटी तो यही है कि दोनों ने सोशलिज्म के लिए काम किया, फॉरवर्ड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। दोनों ही रिलीजियस मैन थे और कम्युनलिज्म को वो डिसलाइक करते थे। दोनों ने क्या किया, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट वर्क किया, विमेन का इमेंसिपेशन बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।